सद्यां याज्ञसेनी प्रतीकरूपेण समुपस्थिताः सर्वाः मातृशक्तीः अहं प्रणमामि। श्रद्धेय इस 2 दिन की संगोष्ठी के जो मूल द्रव्य है उसकी रचयिता पद्म भूषण डॉक्टर प्रतिभा राय जी और इस उद्घाटन सत्र में उपस्थित होकर मुख्य अतिथि के रूप में और द्रौपदी के अंतरंग के कुछ मंत्रों को यहाँ जिन्होंने उपस्थापित किया और हम सबको एक सूत्र दिया, ऐसी श्रद्धेय साध्वी देवप्रिया जी और हमारे ज्येष्ठ भगिनी तथा उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति, हिंदी साहित्य के वरिष्ठ साहित्यकार श्रद्धेय डॉक्टर सुधारानी पांडे जी और इस कार्यक्रम में आयोजन के सहभागित्व लेते हुए W20 पूरे नारी शक्ति का एक समुदाय को हमारे साथ जोड़ने वाली श्रद्धेय संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्षा संध्या पुरेचा जी और हमारे कुल सचिव महोदय, इस सभागार में उपस्थित माननीय सभी विद्वज्जन और हमारे मातृगण, वह दिन चले गए जब नारी सशक्तिकरण की बात लोग भारत में करते थे। वह दिन भी चले गए जब महिला के सम्मान के बारे में, स्थान सम्मान के बारे में लोग बहुत चर्चा करते थे। वो भी दिन चले गए हैं जिसमें बालिका की स्कूली शिक्षा पर बहुत ही आग्रहपूर्वक चर्चा की जाती थी और आज वह दिन है। हम भारत में जब G20 का नेतृत्व का कार्यक्रम हो रहे हैं, हम ऐसे एक तत्व को लेकर, ऐसे एक सूत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं जहां विमेन लेड डेवलपमेंट, नारी नेतृत्व का विकास के बारे में जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा का दिन है। तो इसलिए हम चर्चा में जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो नारी को लेकर बात करते हैं तो समस्याओं के बारे में बात करते हैं। शायद हमें उससे बाहर आना होगा। We should come out of that sort of mindset. हमें ये देखना होगा कि हम भारत ऐसा देश है जहां आप महाभारत या रामायण या अन्य पुराण या हमारे देश के इतिहास हम देखेंगे, एक नारी का एक नायकत्व तो हमेशा मिला है। इसको हमने दूसरे ढंग से पहचाना है। जैसे पूरे महाभारत को देखिए आप, जितना कृष्ण मुख्य पात्रधारी है उतना ही कृष्णा भी है। हम जिनको उनके जन्म से याज्ञसेनी से नाम से पहचानते हैं, जो द्रुपद के पुत्री होने से द्रौपदी नाम लेकर आती है और कृष्ण के सखी होने से कृष्णा भी है, पंच पतियों के सूत्र ग्रहण करने वाली पांचाली भी है। लेकिन पूरे महाभारत में देखेंगे, महाभारत का नाम है जय। जय का सूत्र यदि हम देखेंगे, एक घटना आती है, संधान के लिए श्री कृष्ण जाने के लिए उद्युक्त है। उस संदर्भ में एक द्रौपदी की आंख से निकली हुई बूंद पूरे संधान पर क्रिया को बदल देती है। तो सोचिए कि जय का मूल सूत्र जया थी और इस सारे प्रकरण को हम देखेंगे महाभारत में
महाभारत का आरंभ हो या मध्य हो, अंत्य हो, उसमें नारी ही दिखती है। तो इसको पहचानने का एक दृष्टि चाहिए, कभी कभी अंतर्दृष्टि चाहिए। आज के इस वर्तमान इस 2 दिन की संगोष्ठी वास्तविक रूप से वर्तमान काल में नारी शक्ति के बारे में और विमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन इसका मूल द्रव्य हमें प्राप्त हो गया है डॉक्टर प्रतिभा राय जी का उपन्यास याज्ञसेनी के द्वारा। उस उपन्यास का संस्कृत अनुवाद भी हमारे ज्येष्ठ साहित्यकार मित्रवर आचार्य भगीरथ नंद जी ने किया है। उसका प्रथम संस्करण आया है, द्वितीय संस्करण भी है। हमेशा संस्कृत के पुस्तक प्रथम संस्करण के बाद द्वितीय संस्करण होते ही नहीं है। तो आप सोच लीजिए द्वितीय संस्करण का भी पात्र या ग्रंथ हो गया है तो इसका मतलब क्या है। तो हमारे देश में पढ़ने वाले भी हैं और पढ़ने में रुचि रखने वाले भी हैं और उससे प्रेरणा लेने वाले भी हैं। द्रौपदी एक हमारे देश को आगे लेने के लिए एक सूत्र दिया है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्धा न ते येन वदन्ति धर्मस्सनो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम न तत् यत् छलमभ्युपैति। शायद आज हम लोकसभा में चर्चा चल रहे हैं, अनेक सभाएं चलती हैं, इस तरह की सभाएं नहीं है। देश को आगे लेने के लिए जो सभाएं चलती है उसमें एक ऐसा सूत्र द्रौपदी ने दिया है। तो विमेन लेड डेवलपमेंट जो शीर्षक है, उस शीर्षक के जो मूल एक अवधारणा करने का मंत्र है वो शायद यही हो सकती है। तो आज हम इस मंत्र को मन में रखते हुए पूरी परिकल्पना को आगे लेते हुए 2 दिन की इस कार्यक्रम में आप सब आए हैं। मैं वास्तविक रूप से विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में तो मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं अंत में बोल रहा हूँ। वैसे अंत में बोलने वाली यहाँ एक महिला ही है, जैसे घर में वैसे। और डॉक्टर संध्या जी ने मेरा परिचय करते हुए बताया इस कार्यक्रम के पूर्ण कॉन्सेप्चुअलाइजेशन मेरा है। आप गलत हैं, क्योंकि आप भी हमारे साथ हैं और हमने सोचा, और आप बहुत लोगों को परिचय नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है। माननीय मंत्री जी आने वाले हैं और शाम को एक बहुत सुंदर याज्ञसेनी का एक नृत्य रूपांतरण हम आपके सामने रखने वाले हैं। चर्चाएं हैं, विचार हैं और नारी शक्ति का अनेक और अनंत रूप का एक पहचान इस गोष्ठी में मिलेगी। और वैसे कौन है, मैं याज्ञसेनी के रूप में मैं किसी और को नहीं देखता हूँ, यहाँ बैठे हमारे एक छात्र को भी देखता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। मंचस्थ अतिथियों को संस्कृति मंत्रालय के अधीन संगीत नाटक अकादमी के पक्ष से एक स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं संगीत नाटक अकादमी तथा W20 की चेयरपर्सन डॉक्टर संध्या पुरीचा जी से निवेदन करती हूँ।